अभी तक हमने मेमोरी के स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मेमोरी चिप. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द एड्रेसेस आर डिटरमाइंड. किसी मेमोरी चिप में जो एड्रेस है उसको कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है. अगर किसी मेमोरी की साइज दिया हुआ हो तो उसके एड्रेस को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका रेंज कितना होगा. तो इस चीज़ को हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे. मान लेते हैं कि हमारे पास एक मेमोरी है, मेमोरी चिप है जिसका साइज जो है वो 256 रजिस्टर्स हैं. इसमें एक मेमोरी चिप है जिसमें देयर आर 256 रजिस्टर्स. तो 256 रजिस्टर्स हैं, तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है मेमोरी की. एक चिप सेलेक्ट सिग्नल, रीड कंट्रोल सिग्नल एंड राइट कंट्रोल सिग्नल. इस एग्जांपल में जो यहाँ पे लॉजिक दिया हुआ है इसमें नैंड गेट का यूज किया गया है. ठीक है, ये एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 256 नंबर ऑफ रजिस्टर्स वाली एक मेमोरी है और एक रजिस्टर इसमें 8 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करने में कैपेबल है. वन रजिस्टर कैन स्टोर 8 बिट ऑफ डेटा. तो सबसे पहले कितने नंबर ऑफ डेटा लाइंस या इनपुट आउटपुट लाइंस होंगी टू रीड और राइट. अगर एक रजिस्टर 8 बिट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 8 इनपुट आउटपुट लाइंस और the lines to perform read or write operation, which is represented by I0 to I7. These are IO lines. Okay. अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट है. तो कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी ये समझने के लिए अभी आपको जस्ट इसके प्रीवियस वाले सेशन में बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस. देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जो रजिस्टर्स हैं वो 256 है. तो जो हमारे पास ये हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था कैपिटल एन इक्वल टू 2 टू द पावर स्मॉल एन, वेयर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस एंड कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ रजिस्टर्स. तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस यहाँ पे रखें. अगर 256 नंबर ऑफ रजिस्टर्स तो टू द पावर एन, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू होगी 8. इसका मतलब इस मेमोरी चिप में 8 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस का रिक्वायरमेंट है. दिस मेमोरी चिप रिक्वायर्स 8 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस. तो उन 8 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस की मदद से जो 256 नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल डिकोडर. And there are 8 number of address lines A0 to A7. ठीक है. सो वी हैव स्टडीड इन द मेमोरी रिक्वायरमेंट पोर्शन कि जो 8085 यहाँ पे जो मेमोरी है इसको 8085 माइक्रोप्रोसेसर से कनेक्ट करना है. तो कनेक्ट करने के लिए इस मेमोरी के एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट हमने पता कर लिया, डिटरमाइन कर लिया कि देयर शुड बी 8 एड्रेस लाइंस एंड these 8 एड्रेस लाइंस शुड बी कनेक्टेड टू द 8 एड्रेस लाइंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. तो माइक्रो प्रोसेसर के पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस है A0 टू A15, दैट आर 16 एड्रेस लाइंस है. तो जो इनमें से 8 एड्रेस लाइंस हैं वो इसके 8 एड्रेस लाइन से कनेक्टेड होनी चाहिए. ठीक है, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन.
द रिमेनिंग एड्रेस लाइंस, जो इसकी रिमेनिंग एड्रेस लाइंस है उनका क्या यूज है? जो रिमेनिंग एड्रेस लाइंस है A8 टू A15, तो उनका यूज हम क्या कहाँ करते हैं? अभी हमने चिप रिक्वायरमेंट्स, मेमोरी चिप रिक्वायरमेंट में देखा था कि द रिमेनिंग एड्रेस लाइंस आर यूज्ड टू सेलेक्ट द चिप विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसिंग लॉजिक। तो ये जो रिमेनिंग एड्रेस लाइंस है A8 टू A15, इनका यूज किया जा रहा है टू सेलेक्ट द चिप विद द हेल्प ऑफ एन इंटरफेसिंग लॉजिक। तो इस इंटरफेसिंग लॉजिक में यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नैंड गेट है और जो इनपुट्स को यहाँ पे नॉट गेट के थ्रू दे रहे हैं। ये इंटरफेसिंग लॉजिक जो ये जो हार्डवेयर है इसको चेंज, इंटरफेसिंग लॉजिक को हम चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज करने पर क्या होगा, जो एड्रेस हम डिटरमाइन करेंगे वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसको समझेंगे। तो अभी के लिए समझिए कि ये जो ये इंटरफेसिंग लॉजिक है, इट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड, एंड with the help of this interfacing logic, the remaining address lines are used to generate the chip select signal to select the chip. तो यहाँ पे हम यहाँ पे शो कर देते हैं A8 to A15, A8 9, A10, A11, A12, A13, A14 and A15। अब इस चिप को सेलेक्ट, और ये जो दो इसके जो कंट्रोल सिग्नल है, these control signals are connected to the control pins of 8085 microprocessor। अब इस मेमोरी चिप से डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले इस मेमोरी चिप को सेलेक्ट करना होगा, या आइडेंटिफाई करना होगा, या इनेबल करना होगा। तो इस चिप को सेलेक्ट करने के लिए देखिए, ये जो चिप सेलेक्ट सिग्नल है, दिस इज एक्टिव लो सिग्नल और एक्टिव लो पिन। तो ये चिप तभी सेलेक्ट होगा जब इस पिन पे लो सिग्नल मिलेगा। इस पिन पे लो सिग्नल कब मिलेगा? जब इसका आउटपुट, ये जो नैंड गेट है, इसका आउटपुट 0 होगा। देन देयर विल बी लो सिग्नल ऑन दिस पिन एंड दिस पिन विल बी सेलेक्टेड, दिस पिन विल बी सेलेक्टेड। ओके, तो इस पिन पर लो, तो इस चिप को सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये चिप सेलेक्ट सिग्नल इज एक्टिव लो सिग्नल, तो जब यहाँ पे लो मिलेगा, लो वोल्टेज लेवल होगा, तभी ये चिप सेलेक्ट होगा, सिंस दिस इज एन एक्टिव लो सिग्नल। तो यहाँ पे लो कब मिलेगा? जब इस नैंड गेट का आउटपुट 0 होगा। जब नैंड गेट का आउटपुट कब 0 होगा? जब ये जितने भी नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए सारे यहाँ पे नॉट गेट्स लगे हुए हैं, तो जब इनका आउटपुट 1 होगा, सभी का आउटपुट जब 1 होगा, तो नैंड लॉजिक गेट को अगर हम रिकॉल करें, तो नैंड लॉजिक गेट का आउटपुट 0 कब मिलता है? नैंड लॉजिक गेट का आउटपुट 0 कब मिलता है? जब इसके सारे इनपुट्स 1 हो। सारे इनपुट्स 1 होंगे, इसका जो आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितने भी एड्रेस लाइंस इस लॉजिक, इंटरफेसिंग लॉजिक में यूज हो रहे हैं, इन पे क्या लेवल होना चाहिए? इन पे लो वोल्टेज लेवल होना चाहिए, दैट इज देयर शुड बी जीरोज ऑन ऑल द लाइंस। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन यूज होगा, तभी उसी केस में सिर्फ यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो नैंड गेट का वो 0 मिलेगा, एंड देन ओनली द चिप कैन बी सेलेक्टेड। इसके अलावा अगर हम कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करें, यहाँ पे अगर हम कोई भी इनपुट्स को चेंज कर दें, तो ये आउटपुट जो है वो 0 नहीं मिलेगा, और इन दैट केस द चिप विल बी नॉट सेलेक्टेड। सो इस इंटरफेसिंग लॉजिक के लिए जिसमें यहाँ पे नैंड गेट का यूज हुआ है और बाकी नॉट गेट्स के थ्रू इनपुट को दिया जा रहा है, तो इस इंटरफेसिंग लॉजिक के लिए सारे इनपुट लाइंस पे जो इनपुट शुड बी लो और 0, in that case only the memory chip will be selected। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मेमोरी चिप को सेलेक्ट करने के लिए जितने भी यहाँ पे एड्रेस लाइंस हैं, जितने भी यहाँ पे एड्रेस लाइंस हैं, A15 to 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, तो in order to select the chip there should be all zeros on all the address lines, सभी एड्रेस लाइंस पे 0 होना चाहिए। ठीक, तो जब 0 होगा सभी एड्रेस लाइंस पे, then the chip will be selected because there is low signal on the chip select pin। Now
the remaining, what should be there on the remaining address lines? Since there are 256 registers, and to identify these 256 registers, there are 8 address lines which are going to be used here. तो इन 8 एड्रेस लाइंस की मदद से इन 256 रजिस्टर्स को सिलेक्ट किया जा सकता है. तो इन तो उन और जो रजिस्टर्स होंगे वो R0 से लेके R1 अप टू 255, टोटल 256 रजिस्टर्स होंगे. तो मान लीजिए कि अगर R0 रजिस्टर को सिलेक्ट करना है तो R0 रजिस्टर के लिए देयर शुड बी 00000. अगर R1 रजिस्टर को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे 10000. इसी तरह से अगर सबसे 255 वाले रजिस्टर R0 R1 और ये R255, अगर 256 रजिस्टर को सिलेक्ट करना है तो देयर शुड बी ऑल वंस. तो सबसे लोअर रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए 7 6 5 4 3 2 1. तो यहाँ पे सबसे जो R0 जो रजिस्टर इसको सेलेक्ट करने के लिए सारे जीरोज होने चाहिए इन एड्रेस लाइंस पे. और जो सबसे ये वाला जो रजिस्टर है, जो 256 वाला जो रजिस्टर है, इसको सेलेक्ट करने के लिए ऑल वंस होने चाहिए. ठीक है. यहाँ पे A0 भी होगा. देयर आर टोटल 8 लाइंस ना, A0 टू A7, A0 टू A7. तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ 1. ठीक है. तो ये वाला जो ये जो है ये सबसे लोवेस्ट जो रजिस्टर होगा उसका एड्रेस है. और ये जो सबसे लास्ट वाला जो रजिस्टर 256 वाला जो रजिस्टर है, और उसको सेलेक्ट करने के लिए देयर शुड बी ऑल वंस ऑन द A0 टू A7 लाइंस. लेकिन अगर हम बात करें A8 टू A15 लाइंस, तो इस रजिस्टर को भी सिलेक्ट करने के लिए ये जो चिप है उसको इनेबल करने के लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए. और उसके लिए A8 से A15 लाइंस पे 0 होगा. ये तो फिक्स होगा. इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये तो है वो किसी भी रजिस्टर को सेलेक्ट करने के लिए A8 टू A15 लाइंस पे देयर शुड बी लो और 0. तो यहाँ पे 0 ही होगा. ठीक है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेंज मिलता है पूरे एड्रेसेस का. जो रेंज मिल रहा है पूरे एड्रेसेस का 256 रजिस्टर्स को सेलेक्ट करने के लिए. तो ये जो एड्रेस बनेगा वो क्या बनेगा, ये बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में है. इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखें तो 0 0 0 0 तो होगा 0000x. दिस इज इन द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट. एंड जो लास्ट वाला जो होगा एड्रेस 00FF 00FFH. तो ये जो पूरा रेंज है इसके बीच में जो एड्रेसेस होंगे जैसे 0000 से लेके 00FF, वो कैसे एड्रेसेस होंगे 0001 0010 या 0011 अप टू 00FF. तो इनके बीच में और भी जितने भी एड्रेसेस होंगे these are used to select all the 256 रजिस्टर्स. तो हर रजिस्टर का अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं मेमोरी मैप. ये जो पूरा रेंज है, ये जो पूरा रेंज है एड्रेसेस का 0000 से लेके 00FF तक, इसको बोलते हैं मेमोरी मैप एड्रेस रेंज बोलते हैं. ठीक है. ये शो कर रहा है कि एक जो मेमोरी है उसमें जितने भी रजिस्टर्स हैं उनका रेंज कहाँ से कहाँ, उनके एड्रेसेस का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0000 से लेके 00FF. अब ये वाला जो एड्रेस लाइंस जिनका यूज चिप को सेलेक्ट करने के लिए किया जा रहा है उनको बोलते हैं हायर ऑर्डर एड्रेस लाइंस. ठीक है. और जो एड्रेसेस यहाँ पे रजिस्टर्स को सेलेक्ट करने के लिए यूज किए जा रहे हैं उनको बोलते हैं लो ऑर्डर एड्रेस लाइंस. तो हम इसको लिख सकते हैं चिप सेलेक्ट एड्रेस लाइंस. और ये जो रजिस्टर्स हैं उनका यूज किस लिए हो रहा है, these are the register select address lines or low order address lines, and these are the chip select or high order address lines. तो इस तरह से हम इस एग्जांपल में हमने देखा
कि अगर एक एग्जांपल है हमारे सामने जिसमें 256 रजिस्टर्स हैं एक मेमोरी चिप में, और एक में रजिस्टर जो है वो 8 बिट को डेटा को स्टोर कर सकता है। तो इसको इसका एड्रेस रेंज निकालने के लिए या मेमोरी मैप निकालने के लिए इस एग्जांपल में एक इंटरफेसिंग लॉजिक दिया हुआ है। तो हमने ये सीखा कि हम किसी भी मेमोरी चिप का जो मेमोरी मैप है या जो उसका एड्रेस का जो रेंज है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ पे हम अगर इस इंटरफेसिंग लॉजिक में चेंज कर दें, अगर यहाँ पे हम इंटरफेसिंग लॉजिक में चेंज कर दें, ठीक है, सपोज यहाँ पे जो नॉट गेट है उसकी जगह एक बफर यूज कर रहा है। अगर इसकी जगह एक बफर यूज कर रहे हैं तो इस तरह से उसका जो मेमोरी मैप है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, देखिए, अगर यहाँ पे हम नॉट गेट की जगह एक बफर यूज कर रहे हैं, बाकी सारे नॉट गेट्स हैं और ये सिमिलर है नैंड गेट, तो यहाँ पे जो बफर यूज करेंगे तो इस केस में भी ये चिप सेलेक्ट सिग्नल इज एक्टिव लो, और ये चिप कब सिलेक्ट होगा, जब यहाँ पे लो लेवल वोल्टेज होगा तब, यानी 0 होना चाहिए। 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 होने के लिए इसके सारे इनपुट्स 1 होने चाहिए। तो जहाँ पे नॉट गेट्स है उनके लिए तो ठीक है कि ये सब 0 है, उनका आउटपुट 1 आ गया। इस तरह से नैंड गेट की इतने इनपुट्स 1 हो गए A8 से A14 तक। लेकिन यहाँ पे अगर हम बफर यूज करेंगे तो बफर जो है, अगर बफर का काम इन्वर्टर का जस्ट अपोजिट होता है, तो बफर यूज करने के केस में यहाँ पे 1 तब मिलेगा जब यहाँ पे 1 इनपुट A15 एड्रेस लाइन पे जब 1 इनपुट होगा तब उस केस में वहाँ 1 मिलेगा, ठीक है। तब जाके इस नैंड गेट का आउटपुट 0 आएगा और ये चिप सेलेक्ट होगा, एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द चिप्स दीज A0 to A7 जो एड्रेस लाइन्स है इनका रेंज 00 से लेके FF तक हो सकता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा 00 से FF तक, ठीक है। तो इसका जो मेमोरी मैप जो बनेगा या जो एड्रेस रेंज जो बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे A15 पे तो चेंज हो जाएगा। चिप को सेलेक्ट करने के लिए जो चिप सेलेक्ट है, फॉर टू सेलेक्ट द चिप देयर शुड बी 1 ऑन द A15 लाइन। तो इस तरह से ये तो चेंज हो गया, लेकिन बाकी सारे ऐसे ही सेम है क्योंकि बाकी में हमने चेंज नहीं किया है, तो ये सारे 0 हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका मेमोरी मैप या एड्रेस रेंज बनेगा वो क्या बन जाएगा, अगर इसको हम हेक्साडेसिमल नंबर में लिखें तो 100, ये 1000, इसको हम 8 से रिप्रेजेंट करेंगे, 8000H से हो जाएगा 80FFH। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि किस तरह से इंटरफेसिंग लॉजिक जो चिप सेलेक्ट करने के लिए यूज हो रही है, अगर उसको चेंज करते हैं तो इस तरह से जो मेमोरी मैप है या एड्रेस रेंज है वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो हमने इस एग्जांपल में ये सीखा कि कैसे किसी मेमोरी चिप के एड्रेस रेंज को डिटरमाइन करते हैं, कैसे एड्रेस रेंज को डिटरमाइन करते हैं। तो इसको अब कंक्लूड करते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा, इसको कंक्लूड करते हैं कि कोई भी नंबरिंग सिस्टम है, जैसे कि इसमें जो नंबरिंग सिस्टम यूज हो रहा है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, क्योंकि इसमें ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। तो इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो अगर किसी भी नंबरिंग सिस्टम की बात करें तो उस नंबरिंग सिस्टम डिटरमाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स यूज होंगे। जैसे इस नंबरिंग सिस्टम में बाइनरी या बिट्स का यूज कर रहे हैं, बाइनरी डिजिट्स का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए 2 to the power n ये डिटरमाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये तो हमने अभी देख ही लिया है कि नंबर ऑफ जितने रजिस्टर्स होंगे उस पर ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स है, एंड 2 इज बिकॉज ऑफ दिस इज इन बाइनरी सिस्टम। सो एड्रेस लाइन्स, देखिए जो एड्रेस लाइन्स है, the purpose of address lines are is to identify any of the 256 registers, and इसके अलावा जो रिमेनिंग एड्रेस लाइन्स है, रिमेनिंग मीन्स 256 रजिस्टर्स में 8 एड्रेस लाइन्स जो यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो 8 एड्रेस लाइन्स माइक्रो प्रोसेसर के 8 एड्रेस लाइन से कनेक्टेड होंगी, जिसको हम बोलते हैं लो ऑर्डर एड्रेस लाइन्स,
इसके अलावा जो रिमेनिंग एड्रेस लाइंस है, रिमेनिंग का मतलब ये है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में देयर आर 16 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। तो 8 तो कनेक्टेड हो गई इसके एड्रेस लाइन से, बाकी की जो रिमेनिंग है A9 टू सॉरी A8 टू A15, टोटल 8 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस जो रिमेनिंग है, उनका यूज किया जा रहा है इंटरफेसिंग लॉजिक के थ्रू चिप को सेलेक्ट करने के लिए। तो इसको बोलते हैं, इन एड्रेस लाइंस को बोलते हैं हाई ऑर्डर एड्रेस लाइंस। So the address lines are used to select the registers of the memory, and the remaining address lines are used to select the chip with the help of interfacing device or interfacing circuit. Okay, and apart from these address lines, read and write control signals are also used. So read and write control signals are used to perform read or write operation. If there is a if the microprocessor has, अगर माइक्रोप्रोसेसर को रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो माइक्रोप्रोसेसर विल जनरेट द रीड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। उसके बाद जो आउटपुट बफर है वो इनेबल हो जाएगा। उसके बाद डेटा विल बी अवेलेबल ऑन द डेटा बस। अगर माइक्रोप्रोसेसर को राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो माइक्रोप्रोसेसर विल जनरेट द राइट कंट्रोल सिग्नल, एंड इसकी वजह से जो इनपुट बफर है वो इनेबल हो जाएगा, एंड माइक्रोप्रोसेसर कैन राइट इनटू द मेमोरी, इनटू द वन ऑफ द रजिस्टर्स ऑफ द मेमोरी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पूरा प्रोसेस समझा कि किस तरह से किसी मेमोरी चिप के एड्रेस रेंज को डिटरमाइन करते हैं।